हेलो बच्चों, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं ध्रुव कॉमर्स एकेडमी में, ए प्लेस वेयर इनोवेशंस हैपन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। कोई भी व्यक्ति जो अकाउंट सीखना चाह रहा है, अकाउंट स्टार्ट कर रहा है, चाहे आप 11th में हो तो आप या 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको अगर अकाउंट को डिटेल में जानना है तो ये सीरीज आपके लिए है। फाउंडेशन सीरीज इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कर देते हैं थ्योरी से और थ्योरी समझाते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पर हमारा तरीका उल्टा है, क्योंकि ध्रुव कॉमर्स एकेडमी है, यहाँ पर इनोवेशन होते रहते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क। न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क में आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, पर सिर्फ उतनी ही पढ़ाएंगे जितनी आपके न्यूमेरिकल के लिए आवश्यक है। जब ये सीरीज आप कर लोगे तो आप अकाउंट के टर्म समझ लोगे, अकाउंटिंग को समझ लोगे। फिर जब हम थ्योरी आपको पढ़ाएंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़कर देखो, बड़ा आनंद आएगा और बहुत आराम से समझ में आता रहेगा। तो जो न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज के अंदर आपको हम 6 वीडियो देंगे। पहला वीडियो रहेगा एंट्रीज का, जिसमें आपको एंट्री का रिकॉर्ड करना सिखाएंगे। दूसरे वीडियो में जर्नल एंट्री करना, लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस व्यक्ति को लेजर नहीं आते उसको अकाउंट में कभी कुछ नहीं आ पाता। उसके बाद तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें हम आपको बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सिखाएंगे। चौथे वीडियो में एडवांस रूल सिखाएंगे। ये एडवांस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि अकाउंटिंग का ब्रह्मास्त्र है। जिसको एडवांस रूल नहीं आता वो कभी अकाउंट को डिटेल में समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद जितनी भी तरीके की जनरल एंट्रियां होती हैं उनको कवर अप करेंगे और लास्ट में हम आपको ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स वाला चैप्टर सॉल्व कराएंगे। तो देर ना करते हुए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं और आपको अकाउंट की ए से स्टार्टिंग कर देते हैं। ध्यान दो बच्चों, अकाउंट बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पर। देखिए, हर सब्जेक्ट किसी ना किसी पर बेस होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर बेस होती है, हिंदी व्याकरण बेस होती है, मैथ फॉर्मूला पे बेस होती है। उसी तरह अकाउंट बेस होती है डबल एंट्री सिस्टम पर, जिसका मेन प्रिंसिपल है किसका? अकाउंट का नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का मेन प्रिंसिपल है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन से दो पार्ट? पहला है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलोगे और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलोगे। डीआर की फुल फॉर्म हो जाती है डेबिट इन रिकॉर्ड और सीआर की फुल फॉर्म हो जाती है क्रेडिट इन रिकॉर्ड। पूरा अकाउंट बस इस डेबिट और क्रेडिट में ही घूमता रहता है। अब डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन को डिवाइड करने के लिए 3 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो अकाउंट? पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल या नॉन रियल अकाउंट। इन अकाउंट की सहायता से आप ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करोगे। तो सबसे पहला काम हम लोग इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन पे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पहला है पर्सनल अकाउंट। क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन? ध्यान दो बच्चों, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन्स लाइक मोहित, रोहित, सोहित, राम, रवि, राहुल। जितने भी आदमी होते हैं और व्यक्ति होते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? कंपनियां हैं, बैंकें हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाई जाती हैं। इनको भी पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट में एक और आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर वो क्या है वो हम आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में समझाएंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क में उतनी थ्योरी रखेंगे जितनी अभी ज़रूरत है, तो अभी आप लोग इस पर फोकस करो। तो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आ गया? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, यानी जो नेचुरल व्यक्ति होते हैं और जो कंपनियां होती हैं उनको पर्सनल अकाउंट में हम लोग रख देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपने एक व्यक्ति को पर्सनल अकाउंट में रखा, समझ में आ गया, पर एक कंपनी को पर्सनल अकाउंट में कैसे रख दिया? कंपनी व्यक्ति तो होती नहीं है ना? तो उसको पर्सनल अकाउंट में कैसे रख दिया? उसको व्यक्ति के बराबर कैसे मान लिया? तो आपने अकाउंट से ही क्वेश्चन पूछा। तो अकाउंट कह रहा है कि देखो भैया, मेरे निगाह में एक व्यक्ति में और एक कंपनी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, बराबर है। तो आप कह रहे हो कि कैसे बराबर है? जो व्यक्ति होता है वो दिखता है, सांस लेता है, बोलता है,
कंपनी थोड़ी दिखती बोलती सांस लेती है, तो दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हो? तो अकाउंट आपसे कह रहा है कि देखो भैया, कंपनी दिखती नहीं है, बोलती नहीं है, सांस नहीं लेती है, लेकिन बिजनेस के फील्ड में वही काम करती है, वही अधिकार रखती है जो एक व्यक्ति रखता है। आपने कैसे? तो आप ध्यान दो बेटा कैसे। देखो, कंपनी या बिजनेस के फील्ड में एक व्यक्ति क्या करेगा? रुपए देगा, रुपए लेगा, माल खरीदेगा, माल बेचेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अकाउंट कह रहा है कि पांचों काम एक कंपनी भी करती है। मान लो आप बैंक में गए अपना अकाउंट खोलने हैं और आपने मैनेजर से मिले, मैनेजर से बोला भैया हमें अकाउंट खोलना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये फॉर्म भर दो और कैश काउंटर पर रुपये जमा कर दो। आपने फॉर्म भरा, कैश काउंटर पर गए रुपये जमा करने और आपने 1 लाख रुपए जमा किए। तो जब आप रुपए जमा कर रहे हो तो जो कैशियर बैठा है वो कह रहा है आपसे कि हाँ भाई मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है। आपने कहा अच्छा भैया राम, कि ये पैसे जमा कर लो। हाँ ला कर दो। आपने रुपए जमा कर दिए। अब 3 दिन बाद आप रुपए निकालने जाते हो तो स्लिप भर के आपने दी, तो कैश काउंटर पर कोई दूसरा बंदा बैठा है। अब वो आपसे कह रहा है कि भैया किसको रुपए जमा कर गए थे? तो तुम बोले कोई राम बैठा था उसको कर गए थे। तो बोले अरे वो तो भाग गया। आप भाग गया क्या? हाँ वो तो भाग गया। तो जाओ उसको ढूंढो, उससे रुपए ले लेना। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आपने राम को रुपए थोड़े दिए थे, आपने तो बैंक में रुपए जमा किए थे। ठीक है, तो बैंक क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन बैठा हुआ है। आपने बैंक में रुपए जमा किए तो आप बैंक से रुपए निकालने गए हो। तो वहां जितने लोग बैठे हैं वो बैंक के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। तो बैंक अपने नाम से रुपए जमा करेगा, अपने नाम से रुपए देगा। जो आपको स्लिप काट के देगा उसमें बैंक की मोहर लगी होती है। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हो। अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी पर क्लेम करते हो। तो कंपनी अपने नाम से माल बेचती है, अपने नाम से खरीदती है, अपने नाम से गारंटी देती है। तो सेम वही काम कर रही है जो एक व्यक्ति कर रहा है, इसलिए इसको व्यक्ति के बराबर मानते हुए पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। सही में आ गया बच्चों डिटेल में? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू रियल थिंग्स। ये अकाउंट वास्तविक वस्तुओं से रिलेटेड होते हैं, जिनको विच कैन बी सीन और टच्ड, जिनको आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे गुड्स हो गया, गुड्स का मतलब माल होता है। अब ये क्या होता है अभी अभी समझाने वाला हूं आपको। मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ट्रक हो गई, कार हो गई, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हो, आप जिनको छू सको, वो रियल अकाउंट है। एंड ऑल्सो दोज थिंग्स विच कांट बी सीन और टच बट कैन बी सोल्ड। और ऐसी वस्तुएं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन बेची जा सकती हैं। अब ये क्या है, ये हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी इस पर फोकस मत करो। अभी तुम उतना ही समझ लो, जब एडवांस में समझाऊंगा तब ये बता दूंगा। अभी आप उतना ही ध्यान रख लो कि जिन चीजों को हम देख सकें, छू सकें, वो रियल अकाउंट है। तीसरा और अंतिम है बच्चों, नॉमिनल या नॉन रियल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। ये अकाउंट खर्चों से, हानियों से, इनकम से और प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं। अब जरा डिटेल में समझा देता हूं। ये अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का कैरेक्टर स्पेसिफाई करते हैं, नेचर स्पेसिफाई करते हैं। इनके अंदर खर्चे, हानि, आय और लाभ आते हैं। अब बच्चों ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ नाम की हैं? मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10,000 रुपए सैलरी दी, तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मैंने क्या चीज दी होगी, तो मैंने क्या दिया होगा? कोई सैलरी कोई चीज थोड़ी होगी उठा के दे दी होगी। सैलरी दी तो रुपए दिया होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने 10,000 रुपये रेंट दिया, अब क्या दिया? रुपए। अब मैं आपसे बोलूं 10,000 रुपये बेजिस दी, बेजिस यानी मजदूरी जो मजदूरों को दी जाती है, तो क्या दिया? रुपए। तीनों ही ट्रांजेक्शन में अपन ने 10,000 रुपए दिए। ना सैलरी कोई चीज है, ना रेंट कोई चीज है, ना बेजिस कोई चीज है। लेकिन बच्चों ध्यान दो, ये तीनों ही आइटम सौदे का, ट्रांजेक्शन का नेचर बता रहे हैं। जब मैं आपसे बोलूंगा मैंने 10,000 रुपये सैलरी दी, तो आप समझ जाओगे अपने एम्प्लॉय को रुपए दिए होंगे। हमने बोला 10,000 रुपये रेंट दिया, तो आप समझ जाओगे कोई चीज किराए पे ली होगी, उसको रुपए दिए होंगे। हमने बोला 10,000 रुपये बेजिस दी, तो आप समझ जाओगे मजदूर लगाएंगे उनको रुपए दिए होंगे। तो सैलरी, रेंट, बेजिस कुछ नहीं है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि रुपया क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये है नॉमिनल या नॉन रियल अकाउंट। समझ में आ गया? अब देखो इनकी आइडेंटिफिकेशन को और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इतना कि आपको ये दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। देखो जब भी मैं कोई चीज बोलते हैं, आप लोग कोई चीज बोलते हैं, तो उसकी एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है। ठीक है, अब मैं कुछ आइटम बोलूंगा, आंख बंद कर लो, और मैं आइटम बोलूंगा और मुझे बताते चलना कि आपके दिमाग में तस्वीर बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, चलो मैं बोलता हूं। अमिताभ बच्चन बन गई?
शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ट्रक, कार, मशीन, चलो मशीन तो कंफ्यूज हो गए होगे, मशीन छोड़ दो, कंप्यूटर, लैपटॉप, कमीशन। बताओ कमीशन की तस्वीर बनी? नहीं बनी। रेंट कोई तस्वीर बनी? नहीं बनी। तो जैसे अपन नाम बोले और जब आपके दिमाग में किसी व्यक्ति की या कंपनी की तस्वीर बन जाए, जैसा भी मैंने बोला अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तो आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन शाहरुख खान बन गए, तो वो एक आदमी है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। मैंने बोला ट्रक कार, तो आपके दिमाग में ट्रक बन गई होगी, कार बन गई होगी। अब वो उसकी रियल चीज है, वो उसका एक रूप रंग आकार है, तो वो रियल अकाउंट हो गया जो वस्तु है। और जब मैंने बोला कमीशन, तो कोई तस्वीर नहीं बनी, ब्लैंक हो गया। मैंने बोला रेंट, तो ब्लैंक हो गया। तो जिसकी तस्वीर ना बने वो नॉमिनल है बिल्कुल सिंपल। कुछ नहीं, दोबारा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग में जाओ, देखो और छांट दो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं रूल की तरफ। ध्यान रखो हर चीज हमें बांटनी थी डेबिट और क्रेडिट में। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का, रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हिंदी में इसको बोलेंगे पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। अब क्या पाने वाला क्या देने वाला, तो एक पहले दो अजम्पशन दिमाग में बैठा लो। पहला अजम्पशन है कि आपको ये हमेशा मान के चलना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आप कर रहे हो। गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आप कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप कर रहे हो, रेंट दे रहे हो तो आप दे रहे हो, हर काम हम ही कर रहे हैं। दूसरा, कि जब हम देखते हैं कि कौन रिसीवर है कौन गिवर है, तो अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या हैं, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता। हमेशा दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, दूसरी कंपनी को देखते हैं कि वो रिसीवर है कि गिवर है। ठीक है, दो एजम्पशन दिमाग में रखना। तो रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मैं ट्रांजेक्शन बोलूंगा और आपको बताना है कि जो व्यक्ति है या कंपनी है संस्था है वो रिसीवर है गिवर है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में रुपए जमा किए। अब अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो बेटा बताओ बैंक रिसीवर है कि गिवर है, पा रही है कि दे रही है? बैंक में जमा किए तो बैंक पा रही है, रिसीवर है, तो बैंक हो जाएगी डेबिट। ट्रक परचेज फ्रॉम राहुल, राहुल से आप ट्रक खरीद रहे हो। अब मैं पूछूंगा बताओ राहुल रिसीवर है कि गिवर है? तो इस ट्रांजेक्शन में आप राहुल से ट्रक खरीद रहे हो, तो राहुल आपको ट्रक दे रहा है, गिवर है, तो राहुल हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ गया? अब है रियल अकाउंट। रूल है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। यानी जो भी वस्तु आपके पास आ रही हो उसको डीआर साइड में लिख दो और जा रही हो तो सीआर कर दो। जैसे कैश पेड टू रवि, आपने रवि को कैश दिया, कैश यानी रुपया। अगर आप रवि को कैश दे रहे हो, रुपए दे रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कार परचेज्ड, कार खरीदी। अब कार खरीद रहे हो तो बताओ कार आ रही है कि जा रही है? खरीदी तो आपके पास आ रही है, आ रही है तो वो डेबिट हो जाएगी। नॉन रियल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। यानी खर्चा हो रहा हो, एक्सपेंसेस हो रहा हो तो डीआर साइड में लिख देना, इनकम हो रही हो तो सीआर साइड में लिख देना। जैसे मैं आपसे कहूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज आपको मिल रही है, इंटरेस्ट आपको मिल रही है, तो अब मैं आपसे पूछूंगा अगर अब आपको ब्याज मिली तो ब्याज आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? आपको मिली तो आपकी इनकम हो गई, तो उसको सीआर साइड में लिख देंगे। रेंट पेड, किराया दिया, रेंट आप दे रहे हो, अब पेड कर रहे हो तो रेंट आपके लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, तो वो डेबिट हो गया। बस इतना ही करना है। ठीक है, इनके हिसाब से ट्रांजेक्शन होते हैं। अब हम चलते हैं गुड्स की तरफ। आपको गुड्स समझा देता हूँ गुड्स क्या होता है। देखो गुड्स, कॉमोडिटी इन विच द बिजनेसमैन ट्रेड आर नोन एज गुड्स। यानी बिजनेसमैन जिस भी कॉमोडिटी का, जिस भी आइटम का बिजनेस कर रहा हो उसको गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो कि आप स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो, तो कागज, पेंसिल, रजिस्टर, किताबें जो आप ये खरीदोगे ये आपके लिए गुड्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर गुड्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स हो गए। तो जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। अब जरा एक और नोट है वो जरा सुनो। When goods comes into the firm by way of purchasing, it's denotes as purchase। अगर गुड्स आपके पास आ रहा है तो आप उसको किसके थ्रू आ रहा है? खरीदने के थ्रू। आप माल खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, माल आपको आ रहा है, तो हम उसको गुड्स नहीं लिखते हैं, उसको परचेज लिखोगे। और जब व्हेन गुड्स गोज आउट
फ्रॉम द फर्म, जब गुड्स आपकी फर्म से जा रहा है बाई वे ऑफ सेल। क्यों जा रहा है? क्योंकि आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको हम सेल से ही रिकॉर्ड करेंगे, सेल के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में बोल देता हूं। अगर गुड्स आपका आ रहा हो तो आप उसको परचेज लिख दो, जा रहा हो तो सेल लिख दो। अब इसमें आगे और भी कुछ हैं, इसके पार्ट और भी हैं, पर वो आगे समझेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं जाओ, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात रखते हैं। अब बच्चों, मैं आपको 3 एक्सरसाइज दे रहा हूं। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। ये पहली एक्सरसाइज मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग वे नहीं है रिकॉर्ड करने का, यानी जनरल एंट्री जो होती है पहली, जिसमें आप लोग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, ये वो तरीका नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ DRCR छांटना सिखा रहा हूँ, अलग तरीके से सीखेंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये दूसरी एक्सरसाइज, और ये तीसरी एक्सरसाइज, ये आपको स्वयं करनी है, आज ही करनी है। अभी मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद जस्ट दूसरी एक्सरसाइज करो, और फिर तीसरी एक्सरसाइज आप शाम को करना, या 5-6 घंटे बाद करना। ठीक है, तुरंत नहीं करना, क्योंकि ताज़ा ताज़ा होगा तो एकदम इजीली कर पाओगे। अभी ये कर ली, फिर एक शाम को करना। पहले रूल लिख लेना, ये रूल्स और ये एक्सरसाइज। मैं नीचे फेसबुक पेज का अपने का लिंक दे दूंगा आप लोगों को, उस पर क्लिक करके आप फेसबुक पेज पे चले जाना, वहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। अगर फेसबुक नहीं चलाते हो तो वीडियो पॉज करके इसी तरीके से रिकॉर्ड कर लेना जैसे ये लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलो। अच्छा, ये ऊपर आप देख रहे होगे, इसके ऊपर RC एकेडमी लिखा हुआ है, जबकि नाम हमने ध्रुव कॉमर्स एकेडमी कर दिया है, अपनी एकेडमी का नाम बदल दिया है। तो अभी ये पुराना है, इसलिए RC एकेडमी लिखा हुआ है। अब ये क्यों बदला है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। पहली एक्सरसाइज अभी पहले समझो, पहली एक्सरसाइज पहले समझ लो किस तरीके से सॉल्व करनी है, फिर दूसरी और तीसरी अपने आप करके आप रख लेना। नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, पहले हम उन एक्सरसाइज को आपको दिखाएंगे सॉल्यूशन क्या है। अगर आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही हो, आपको समझ में आ गई हो, तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करके बताना, तो मैं आपको और एक्सरसाइज दे दूंगा। ठीक है, और आ जाए तो बहुत प्रसन्नता की बात है, वैसे आ ही जाएंगी। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। अब देखो ये एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो और समझो। सबसे पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राम। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 आइटम है, चूंकि डबल एंट्री सिस्टम है, एक है गुड्स, एक है राम। आपको सबसे पहले ये छांटना है कि जो ये गुड्स है, ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो गुड्स, गुड्स यानी माल, वो कॉमोडिटी जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। तो अब दिमाग में जाकर सोच लो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस है, तो गुड्स यानी माल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा? रियल होगा। तो अपन क्या करेंगे, गुड्स के ऊपर लिख देंगे R। राम, राम कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? यस, राम होगा पर्सनल, तो इसके ऊपर लिख दो P। अब आपने छांट लिया कि गुड्स रियल है, राम पर्सनल है, तो अब पहले रियल का रूल लगा दो। रियल का रूल है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेच रहे हो, तो गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो माल आपके पास से जाएगा, गुड्स आपके पास से जाएगा, और जाने वाली चीज CR होती है। तो गुड्स को अपन को CR साइड में लिखना है। और मैंने अभी पीछे आपको नोट समझाया था कि जो गुड्स हमारे पास आएगा उसको हम परचेज लिखेंगे, जो जाएगा उसको सेल लिखेंगे। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो CR साइड में अपन लोग लिख देंगे सेल्स। सेल्स। राम पर्सनल है, पर्सनल रूल लगाओ। रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला DR, देने वाला CR। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेच रहे हो, तो राम क्या कर रहा है, पा रहा है, और पाने वाला DR होता है, रिसीवर DR होता है, तो DR साइड में लिख देंगे राम। ये आपकी पहला ट्रांजैक्शन हो गया, पहली एंट्री रिकॉर्ड हो गई। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। अब एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। अब यहाँ पे भी वही 2 आइटम है, एक है गुड्स, एक है मोहन। तो गुड्स कौन सा अकाउंट है, यस रियल अकाउंट, अभी छांटा था अपन लोगों ने। और मोहन पर्सनल अकाउंट है। अब फिर रियल का रूल लगाओ। रूल है डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स आपके पास आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो DR होगा, और हमने बताया था कि अगर गुड्स हमारे पास परचेज के थ्रू आ रहा हो तो उसको परचेज लिखते हैं। तो DR अपन गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज।
तो DR में लिख दिया अपन ने परचेज। ठीक। मोहन पर्सन, रूल लगाओ अच्छे, देखो ज्यादा होशियार बन के ये अकल मत चलाना कि दो आइटम है, दो ही साइड में छांटने, तो एक छांट दो, बचा वो दूसरा होगा डाल दो। ये अकल मत लगाना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि DR हो रहा है तो क्यों हो रहा है, CR हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मोहन है पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीद रहे हो, तो बताओ मोहन आपको गुड्स दे रहा है कि ले रहा है, यानी पा रहा है कि दे रहा है। मोहन दे रहा है, गिवर है, और देने वाला CR होता है, तो CR साइड में लिख देंगे मोहन। ये दूसरी एंट्री हो गई। अगले पे आओ, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, गुड्स और कैश। तो गुड्स अपना क्या हो गया, रियल, पर्सनल रियल नॉमिनल छांटना है, और कैश, कैश यानी रुपया। तो बताओ रुपया पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा? रियल होगा। सारी लड़ाई इसकी है भैया, ये तो मेन चीज है, ब्रह्मा है ये तो कैश भी आपका रियल है। अब दोनों ही रियल हैं तो अपन को एक ही रूल पढ़ना है। रूल पढ़ो दिमाग में, मेरे साथ पढ़ो दिमाग में। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश से गुड्स खरीद रहे हो तो बताओ क्या चीज आपके पास आएगी और क्या चीज जाएगी। गुड्स परचेज कर रहे हो तो गुड्स आएगा और कैश जाएगा। आने वाली चीज DR, तो गुड्स DR होगा, और जो गुड्स परचेज के थ्रू आता है तो क्या लिखते हैं, परचेज ही लिखते हैं। तो DR साइड में लिखेंगे अपन परचेज, और कैश आपके पास से जा रहा है, जाने वाली चीज CR, तो CR में लिख दोगे कैश। अगला आइटम, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगली एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहाँ गुड्स और कैश, गुड्स रियल अभी छांटा है, और कैश भी रियल, दोनों रियल है, फिर एक ही रूल लगाओ। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हर एंट्री में रूल को बोलते चलना है, एक कागज पे लिख लेना और हर बार रूल पढ़ते चलना। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज करोगे, रूल याद हो जाएंगे। तो गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बताओ बेटा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। गुड्स को सोल्ड कर रहे हो कैश में, नगद बिक्री कर रहे हो, नगद माल बेच रहे हो, तो हमारे पास कैश आएगा और गुड्स जाएगा। आने वाली चीज DR, तो कैश को कर दो DR। गुड्स जा रहा है, जाने वाली चीज CR होती है, तो गुड्स CR होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग गुड्स नहीं लिखेंगे। दोबारा सुन लो, अगर गुड्स परचेज के थ्रू हमारे पास आ रहा हो तो परचेज को DR करते हैं, और हमारे पास से जा रहा हो सेलिंग के थ्रू तो सेल को CR करते हैं। तो CR में क्या आएगा, सेल्स। ठीक। अगली एंट्री देखो, मशीन सोल्ड टू राजू। तो यहाँ पर मशीन है और राजू है। अब बताओ बेटा, मशीन पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? बिल्कुल सही, मशीन को देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो रियल है। और राजू तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, तो राजू पर्सनल है। अब रियल का रूल फिर पढ़ो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। तो मशीन बेच रहे हो राजू को, तो मशीन आपके पास आएगी कि जाएगी? बेच रहे हो तो जाएगी, जाने वाली चीज CR, तो अब CR साइड में क्या लिखेंगे, मशीन। ध्यान रखना, अब यहाँ सेल नहीं लिखोगे, क्योंकि मशीन हमारा गुड्स नहीं है, सिर्फ गुड्स को ही परचेज सेल से डिनोट करते हैं। राजू पर्सनल, रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला DR, देने वाला CR। राजू को बेच रहे हो तो राजू पा रहा है, यानी रिसीवर है, तो राजू हो जाएगा डेबिट, तो DR साइड में लिख दो राजू। अगला, फर्नीचर परचेज फ्रॉम अरुण। अब यहाँ पर फिर दो आइटम आ गए, एक फर्नीचर है, एक अरुण है। फर्नीचर पर्सनल, रियल को नॉमिनल? यस रियल, क्योंकि देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। और अरुण पर्सनल, फिर रियल का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आने वाली चीज DR, जाने वाली CR। जब फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, आएगा तो DR हो जाएगा, तो DR साइड में लिख दो फर्नीचर। अरुण पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला DR, देने वाला CR। अरुण से परचेज कर रहे हो तो अरुण क्या कर रहा है बेटा, पा रहा है कि दे रहा है? यस, दे रहा है, गिवर है, तो अरुण हो जाएगा CR। अगला देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहां दो आइटम है, कैश और बैंक। तो कैश हमारा रियल है, क्योंकि देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और बैंक, बैंक एक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, और मैंने बताया था जो कंपनी होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो पर्सनल अकाउंट में जाती हैं, तो बैंक हो जाएगा पर्सनल।
अब पहले रियल का रूल लगाओ, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। हर बार बोलना है, बार बार बोलना है, जिससे तुम्हें याद हो जाए। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश बैंक में जमा कर रहे हो तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा? जमा कर रहे हो तो जाएगा, जाने वाली चीज क्या होती है? सीआर। तो कैश को कर दो सीआर। बैंक पर्सनल रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक क्या कर रही है? रिसीवर है, बैंक पा रही है, तो बैंक हो जाएगी डीआर। बैंक को कर दो डीआर। ओके, अगली एंट्री पे चलो। सैलरी पेड फॉर कैश। अब यहां सैलरी है और कैश है। सैलरी यानी वेतन। अब जब मैं सैलरी बोल रहा हूं तो दिमाग में जाके बताओ, कोई फोटो बन रही है सैलरी की कैसी होती है? अगर किसी को 10,000 रुपये सैलरी मिल रही हो तो आंख बंद करोगे तो कैश बनेगा तुम्हारे दिमाग में, पर वो कैश है, वो सैलरी नहीं है। मैं सैलरी की बात कर रहा हूं। तो सैलरी का अपना कोई भी रूप रंगाकार नहीं होता, तो जिसकी फोटो ना बने, ब्लैंक हो जाए, वो कौन सा होता है? नॉमिनल। तो ये हो जाएगा नॉमिनल। और कैश तो रियल है, ये देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। अब नॉमिनल का रूल पढ़ो बेटा दिमाग में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। जो एक्सपेंसेस होंगे उनको डीआर साइड में लिखना है और इनकम को सीआर में लिखना है। अब सैलरी आप पेड कर रहे हो बेटा, तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुआ? हाँ, कंपनी हो तुम पेड कर रहे हो तो तुम्हारे लिए खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो डीआर में लिख देंगे सैलरी। कैश रियल रूल लगाओ, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज डीआर, जाने वाली सीआर। सैलरी पेड करोगे तो रुपए आपके पास आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे, तो कैश हो गया सीआर। अगली देखो, कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश। अब यहां पर कमीशन है और कैश है। तो कमीशन, फिर भाई कोई रूप रंगाकार नहीं, कोई फोटो नहीं, तो नॉमिनल। और कैश तो रियल है ये। नॉमिनल का रूल लगाओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। खर्चे को डीआर, इनकम को सीआर। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, आपको मिल रहा है, तो बेटा ये आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? मिल रहा है तो इनकम हुई, और इनकम क्रेडिट होती है, तो सीआर साइड में लिखेंगे कमीशन। कैश रियल रूल लगाओ, रियल का रूल क्या था? डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज डीआर, जाने वाली सीआर। कमीशन रिसीव्ड होगा तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा? आएगा, तो कैश हो गया डीआर। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर कैश। वेजेस यानी मजदूरी। तो मजदूरी, वेजेस, जब मैं वेजेस बोल रहा हूं तो दिमाग में कोई तस्वीर बन रही है? नहीं, क्योंकि वेजेस कुछ होती ही नहीं है, तो ये भी नॉमिनल हो गया और कैश रियल हो गया। नॉमिनल का रूल फिर पढ़ो दिमाग में बेटा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। खर्चे डीआर, इनकम सीआर। वेजेस पेड कर रहे हो तो बताओ वेजेस एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? मजदूरी दे रहे हो तो ये एक्सपेंसेस हुआ, तो वेजेस हो जाएगी डीआर। वेजेस को डीआर कर दो। कैश रियल है, रूल लगाओ, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज डीआर, जाने वाली सीआर। वेजेस पेड कर रहे हो तो रुपए आपके पास आएगा कि जाएगा? यस, जाएगा, तो कैश हो गया सीआर। चलो लास्ट की दो एंट्रियां देखते हैं अब। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश और बैंक। कैश रियल है, बैंक कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, तो पर्सनल है। रियल का रूल लगाओ, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। आने वाली चीज डीआर, जाने वाली सीआर। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपए निकाल रहे हो तो कैश आपके पास आएगा कि जाएगा? यस, आएगा, तो कैश हो जाएगा डीआर। बैंक पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। जब बैंक से रुपए निकाल रहे हो तो बैंक पा रही कि दे रही है? आपको रुपए दे रही है और देने वाला सीआर होता है, तो बैंक हो जाएगी सीआर। लास्ट एंट्री, रेंट पेड फॉर कैश। अब यहां सॉरी, रेंट रिसीव्ड फॉर कैश। तो रेंट हो गया और कैश हो गया। रेंट यानी किराया, कोई फोटो बनी? नहीं, तो नॉमिनल हुआ। कैश रियल, नॉमिनल का रूल पढ़ो बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। खर्चे डीआर, इनकम सीआर। रेंट रिसीव्ड हो रहा है, मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हुआ कि इनकम हुई? यस, इनकम हुई, तो रेंट हो गया सीआर। कैश रियल, डेबिट
सॉरी रियल का रूल, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट, आने वाली चीज डी आर, जाने वाली सी आर। तो रेंट रिसीव्ड होगा तो कैश आएगा कि जाएगा? यस आएगा, तो कैश हो गया डी आर। ये आपकी एंट्रियां हो गई, आपको इस तरीके से एंट्रियां सॉल्व आउट करनी है। ठीक है बच्चों, अब ये एक एक्सरसाइज मैंने करा दी है, ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपको अपने आप करनी है, और ये रही आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, ये भी अपने आप करनी है। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें आपको छांटना भी अपने आप है, लेकिन मैं इसमें आपको पर्सनल रियल नॉमिनल छटवा दे रहा हूँ। एंट्री आप अपने आप करना, और तीसरी एक्सरसाइज आप पूरी ही अपने आप करना। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लेना, अभी चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और वरना फेसबुक पेज से नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद फिर यहाँ से देखना स्टार्ट करना। नोट करने के बाद रजिस्टर ओपन कर लेना, पेन ओपन कर लेना, मेरे साथ साथ करते चलना। तो पहले देखो छांट लेते हैं, यहाँ कमीशन है और कैश है। तो कमीशन पर्सनल रियल के नॉमिनल, कमीशन की फोटो बन रही है? नहीं बन रही है, तो कमीशन नॉमिनल और कैश यानी रुपया रियल। फ्रेट पेड फॉर कैश, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा जो आप लोग ट्रक वाले को देते हैं। तो फ्रेट की कोई तस्वीर बन रही है? नहीं बन रही, तो ये नॉमिनल हुआ। कैश तो रुपया है, रियल हो गया। नेक्स्ट, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश। अब बच्चों कंप्यूटर, कंप्यूटर तस्वीर बनी, यस रियल हो गया, और कैश तो रियल है ही है। कार सोल्ड फॉर कैश, कार यस रियल और कैश रियल। गुड्स सोल्ड टू राजू, गुड्स यानी मैंने अभी बताया था पीछे आपको, वो कॉमोडिटी जिसका आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो गुड्स को आप लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये भी आपका रियल हुआ। और राजू एक व्यक्ति है, आदमी है, तो जो व्यक्ति और संस्थाएं होती हैं पर्सनल में जाती हैं, तो ये पर्सनल हुआ। गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण, तो गुड्स रियल, अरुण पर्सनल। इंटरेस्ट पेड फॉर कैश, इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज, तो ब्याज यानी इंटरेस्ट नॉमिनल और कैश रियल। रेंट रिसीव्ड फॉर कैश, रेंट यानी किराया, कोई रूप रंग आकार नहीं होता किराए का, तो ये नॉमिनल हो गया और कैश रियल हो गया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब कैश, कैश को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, रियल, और बैंक एक इंस्टीट्यूशन है तो पर्सनल, संस्था है तो पर्सनल। फिर गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, रियल, कैश भी देख सकते हो, छू सकते हो, रियल। अंतिम दोनों देख लो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स और कैश, तो गुड्स देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, रियल, कैश भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, रियल। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, गुड्स रियल और रवि पर्सनल। ठीक है बच्चों, अब आप आराम से रूल को लिख लेना और पढ़ पढ़ के डेबिट क्रेडिट छांटना, और जो तीसरी एक्सरसाइज है पूरी आपको अपने आप ही छांटनी है, पर्सनल रियल नॉमिनल भी छांटने और एंट्री भी करनी है। अगले वीडियो में पहले इनका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पर पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी तरह पढ़ो, गुड बाय।